टीचिंग का ये मेरा पहला वीडियो है। तो अगर आपको मेरा ये बैकग्राउंड, मेरा ये सेटअप परेशान करता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में खास करके कुछ सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। वरना ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो ये मेरी पहली वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये वीडियो खास करके हम अपने कोचिंग के बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनको हम टेस्ट नहीं पढ़ा पाए। तो हम वो टेस्ट यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स का टेस्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल्स का टेस्ट। तीसरा हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का टेस्ट। चौथा हम पढ़ेंगे एमीन्स के टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये 4 टेस्ट हमको पढ़ना है और ये चारों क्लास 12th के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है हेलोएल्केन हेलोएरीन, दूसरा है अल्कोहल और फिनॉल, तीसरा है एल्डिहाइड एंड कीटोन और चौथा है एमीन। ठीक है, ठीक है। हम शुरू करते हैं सबसे पहले हेलोएल्केन हेलोएरीन से। हम हेलोएरीन और हेलोएल्केन और हेलोएरीन का टेस्ट करते कैसे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है NaCl, सॉरी HCl और NaOH। HCl आपको पता है एसिड होता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। ठीक, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बनता है NaCl और H2O, साथ में थोड़ी बहुत हीट रिलीज होती है। HCl Na से रिएक्शन कब करेगा? मान लो एक कंटेनर आपके पास, इसमें हम HCl डाल दिए, HCl का सोल्यूशन डाल दिए, मतलब HCl को हम पानी में डिजोल्व करके रखे हैं। HCl अगर पानी में डिजोल्व होगा तो बनाएगा H प्लस और Cl माइनस। इसमें हम बाहर से NaOH का एक को सोल्यूशन ऐड किए, तो NaOH अगर पानी में डिजोल्व रहेगा तो ये बनाएगा Na प्लस और OH माइनस। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ये H प्लस OH माइनस का रिएक्ट कर लेता है और ये Na प्लस Cl माइनस का रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और अगर पानी अवेलेबल है, रिएक्शन में पानी अवेलेबल है, ठीक है, तो ये NaCl आयोनाइड फॉर्म में इस वाटर के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इथाइल हैलाइड जैसे हेलोएल्केन का टेस्ट सीखें। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम CH3Cl डाल के रखे हैं। हमको टेस्ट करना है कि क्या इस कंटेनर में CH3Cl है कि नहीं। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे, माने कि ये प्रेजेंट है कि नहीं, इसका टेस्ट कैसे करेंगे हम बाहर से क्या मिलाते हैं, क्लोरीन एक ही ऐसा मेटल है जिसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाता है और वो है सिल्वर। सिल्वर से अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो बनाएगा AgCl, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक, बट सिल्वर Cl से तब रिएक्ट करेगा जब ये Cl इस कंटेनर में Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा।
ठीक है। जब सिल्वर इस कंटेनर में मतलब CH3Cl से Cl अलग होके Cl माइनस के फॉर्म में इस कंटेनर में रहेगा। बाहर से क्या मिलाते हैं मान लीजिए CH3Cl है, हम बाहर से क्या मिला रहे हैं AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन। AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन हम मिलाए। अब AgNO3 को अगर हम पानी में डुबा कर रखे हैं, पानी में डिजोल्व करके रखे हैं, तो AgNO3 ये आयोनाइज्ड फॉर्म में सोल्यूशन में पड़ा रहता है। AgNO3 वाटर में आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है। अगर हम AgNO3 इससे मिलाएंगे तो इस सोल्यूशन में भी वाटर प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि AgNO3 का हम एक सोल्यूशन मिला रहे हैं, ये भी इस कंटेनर में पानी हो जाएगा। अब AgCH3Cl वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और अगर इनसॉल्युबल होता है तो CH3Cl अगर वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा तो ये CH3Cl यहाँ से CH3Cl के बीच का बॉन्ड टूट CH3 और Cl के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा और ये Cl माइनस जनरेट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि CH3Cl और अगर AgNO3 दोनों का रिएक्शन होता है तो AgNO3 तो पानी में घुल जाता है, बट CH3Cl वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, और अगर वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा तो CH3Cl से Cl माइनस अलग नहीं होगा, और अगर Cl माइनस नहीं अलग होगा तो सिल्वर प्लस से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक। अगर CH3Cl और AgNO3 का रिएक्शन ही नहीं होगा तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनना मुश्किल है और हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन काम है CH3Cl में से Cl माइनस को अलग करना। हमारा मेन टारगेट है CH3Cl में से Cl माइनस को अलग करना। अब ये अलग कैसे होगा? मान लो सेम कंटेनर मेरे पास, उसमें हम CH3Cl भर के रखे हैं, ये CH3Cl फिल करके रखे हैं, हमको इस Cl को यहाँ से अलग करना है। ठीक है। तो हमको कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसमें ये CH3Cl आयनाइज हो जाए। वाटर में तो आयनाइज होगा नहीं, तो हम क्या डालते हैं बाहर से NaOH डालते हैं। आपको पता है CH3Cl और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे तो SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, और अगर SN2 रिएक्शन होगी तो ये Cl माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा, बनेगा CH3 प्लस, और ये SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन निकलता है, यहाँ बनेगा CH3OH प्लस NaCl। बट इस रिएक्शन में भी एक प्रॉब्लम है कि हम NaOH का एक्वा सोल्यूशन लिए हैं, और अगर NaOH का एक्वा सोल्यूशन लिए हैं ये तो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, और अगर ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा Cl माइनस नहीं निकलेगा, Cl माइनस नहीं निकलेगा तो NaOH का OH माइनस जाके कैसे लगेगा वहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम NaOH का एल्कोहलिक सोल्यूशन लेते हैं। एल्कोहलिक सोल्यूशन लेने का फायदा ये है कि NaOH एल्कोहल में आसानी से आयनाइज हो जाता है। और CH3Cl भी, ये CH3Cl भी एल्कोहल में आसानी से आयनाइज हो जाता है। ये भी आयनाइज हो जाता है, ये भी आयनाइज हो जाता है। अगर दोनों आयनाइज हो जाते हैं तो NaOH के एल्कोहलिक सोल्यूशन में ये Cl आसानी से निकल जाएगा, और अगर ये Cl आसानी से निकल जाएगा तो हम उसमें AgNO3 मिला के Cl माइनस और Ag प्लस का रिएक्शन करवा के प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो होगा क्या, सबसे पहली जो रिएक्शन करवाते हैं हम, सबसे पहली जो रिएक्शन करवाते हैं हम CH3Cl प्लस NaOH का करवाते हैं, जिसमें NaOH कैसा होता है, ये इथेनॉलिक सोल्यूशन होता है। अगर ये इथेनॉलिक सोल्यूशन है तो NaOH इथेनॉल में डिजॉल्व होगा और आयन बनाएगा, CH3Cl इथेनॉल में डिजॉल्व होगा और आयन बनाएगा। तो क्या बनाएगा, ये क्या बनेगा, इसमें बनेगा CH3OH प्लस NaCl। इस Cl माइनस का AgNO3 के एक को सोल्यूशन से रिएक्शन करवाए तो क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा, और साथ में
हमको मिलेगा NO3 माइनस, मतलब कि नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी रिएक्शन में? प्रॉब्लम ये थी कि CH3Cl वाटर में इंसॉल्युबल था। अगर वाटर में इंसॉल्युबल था तो Cl माइनस नहीं देगा, और Cl माइनस अगर नहीं देगा तो वो Cl माइनस Ag प्लस से रिएक्शन नहीं करेगा और प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। ये AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। इसी तरीके से अगर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड का, जैसे हमारे पास है कोई एल्काइल हैलाइड RX प्लस, अगर हम AgNO3 रिएक्शन लगाते हैं, अगर X की जगह पे Cl माइनस है तो हमको मिलेगा AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट। AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट। और अगर X की जगह पे Br माइनस है तो हमको मिलेगा AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट। और अगर X माइनस की जगह पे, हैलाइड आयन की जगह पे I माइनस है तो हमको मिलेगा AgI सिल्वर आयोडाइड, और इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड का टेस्ट कर सकते हैं।